हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूं आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे मन लगाकर जो है अपनी जो तैयारी है, जो पढ़ाई की तैयारी वो कर रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपने इंग्लिश को बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट कर पा रहे होंगे। तो हम लोगों की जो क्लासेस चल रही थी बच्चे, वो हम लोग पढ़ रहे थे एबल टू से और हम लोगों ने इजेमार का सारा जो स्ट्रक्चर्स होता है 6 के 6 हम लोगों ने फॉलो कर लिया है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, इजेमार से रिलेटेड ही आगे और एबल टू से रिलेटेड ही आगे आज हम वाज वर के साथ एबल टू का प्रयोग करके आज हम इंग्लिश बोलने वाले हैं, सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जो है कॉपी कलम लेकर ही बैठे होंगे, क्योंकि आप किनकी क्लास देख रहे हो? तो कुलदीप सर की। तो बच्चे देर नहीं करेंगे, तो हम करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास क्या होने वाली है? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो पढ़ेंगे वाज और वो पढ़ने वाले हैं वर। ये दो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके साथ अटैचमेंट करेंगे एबल टू को। क्लियर? अब ये जो शो करता है बच्चे, ये शो क्या करता है? तो आपके पास्ट टाइम को शो करता है, बीते हुए समय की। और अगर इसकी हिंदी में पहचान कह दे तो ये कहता था, थे, और ये कहेगा बच्चे थी। अब इन सबके साथ एक वर्ड आज जोड़ने वाले हैं बच्चे, जिसका नाम है एबल। और एबल के साथ क्या जुड़ेगा? टू। यही वर्ड है जिसका कमाल है। अब ये इसकी हिंदी क्या होती है बाबू? तो इसकी पहचान अगर कह दो तो लायक कह सकते हो, या आप कह सकते हो योग्य। या तो लायक या योग्य, एबल टू को हम जानने वाले हैं इस प्रकार से। आप इसे बहुत सारे सेंटेंसेस बिना सोचे समझे आप बना सकते हो, क्योंकि जरूरत किसकी है? सब्जेक्ट वाज वर्ब की जरूरत है, एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मान लो कि मैं सेंटेंसेस बोलता हूं, आई वॉज एबल टू टीच यू, आई वॉज एबल टू रीड इंग्लिश बुक, I was able to cook food, I was able to speak in English। तो आप इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अभी मैं जस्ट आपके इसको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा और बोल के बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने इंग्लिश को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई वाज के बारे में। वाज कैसा हेल्पिंग वर्ब है बच्चे? तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर का मतलब कोई एक चीज, और यहां पे मैं लिखना चाहता हूं वर। वर कैसा है? तो वर है आपका प्लूरल। वाज कैसा? सिंगुलर। वर कैसा? प्लूरल। वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे। इसको जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्टली जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है बच्चे वर। क्लियर हो गया? हम अब इसके अंदर और कुछ बातें जो है समझने लायक नहीं। मैं इसके स्ट्रक्चर्स पहले बताता हूं, फिर स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग मैं उसके सेंटेंसेस आपको बोलकर बताऊंगा कि आप किस प्रकार से बोल सकते हो। तो पहले हम स्ट्रक्चर्स के अंदर जो बात करेंगे ना, वो हम करने वाले हैं सिंपल के साथ। सिंपल का मतलब क्या? कोई भी साधारण चीज। इसकी पहचान क्या होगी बच्चे? या तो था, या तो थे, और या तो थी। इसका स्ट्रक्चर क्या? तो किसी भी हिंदी के सेंटेंसेस को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंसेस को अगर कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले जरूरत होती है सब्जेक्ट की। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको जरूरत किसकी है? तो या तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लेगा ये वाज और वर को। उसके बाद एक वर्ड आएगा भाई एबल। एबल के साथ टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ले लेगा अपने साथ अदर वर्ड, या जो भी कह सकते हो। सब्जेक्ट वाज वर एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसका जो नेक्स्ट हम जानने वाले हैं बच्चे, वो है आप लोगों के सामने नेगेटिव। नेगेटिव। अब यहाँ पे मैंने लिखा नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव वर्ड आया, आपके मन में तुरंत आ गई बात है कि सर बात तो आप नेगेटिव की करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी चीज को नकारने वाले हो। क्या नेगेटिव का मतलब क्या? तो नहीं। तो नहीं वाला क्या सिस्टम है? तो इसका हो जाएगा भाई नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। इसका स्ट्रक्चर्स भी बनेगा भाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए क्या? तो वाज की जरूरत है। फिर क्या चाहिए? वर। और वर के बाद ये लेगा भाई नोट, और नोट के बाद लेगा ये एबल। एबल के बाद टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, या कह सकते हो ऑब्जेक्ट। सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आप प्रश्न थोड़े पूछ रहे हो, आप किसी को नकार रहे हो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में बनाने वाला हूं, उसका नाम है बच्चे इंट्रोडोगेटिव। इंट्रोडोगेटिव। जरा ये बताओ, हाथ उठा के बताओ बच्चे, इतनी क्लासेस आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी है?
नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियोस के लिंक मिलेंगे, वहां पे आप जाके सर्च करके आप सारे वीडियोस को देखिए और अपने इंग्लिश को बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से, बच्चों मैंने स्टार्ट बिल्कुल एबीसीडी से किया, जहां से हम लोग सीखना शुरू करते हैं वहां से स्टार्ट किया, जाकर देखो उन वीडियोस को और अपनी इंग्लिश को इंप्रूवमेंट जो है करो। ठीक है बच्चे, तो इंट्रोडोगेटिव का मतलब क्या था? इंट्रोडोगेटिव शो करता है बाबू प्रश्नवाचक को। किसको शो करता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या? तो ये जो शो करेगा वो आपको एक वर्ड ला देगा और वो वर्ड का नाम क्या है? क्या। क्या क्या वो पढ़ने लायक था? क्या वह पढ़ने लायक था? वाज ही एबल टू रीड? समझ में आ गया बच्चे? तो ये क्वेश्चन पूछेगा। अब इसकी क्या है स्ट्रक्चर? तो इस क्या का जो काम करने वाला है ये वाज और वर जो है पहले आ जाएगा किससे? तो सब्जेक्ट से, और ये क्या का काम कर जाएगा? तो वाज वर, फिर क्या चीज को? तो सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट के बाद एक वर्ड आएगा एबल, एबल के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, और ये भैया क्वेश्चन मार्क जरूर लेगा। इंट्रोडोगेटिव क्या? तो वाज वर सब्जेक्ट एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गई यहां तक बातें? अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा है, दुनिया के सारे चीजें क्या है? सब्जेक्ट है आपके। अब डिवाइडेड हम कर देते हैं भाई इन दोनों का। यहां से आपको बहुत चीजें पता चल गया होगा इन दोनों के बातों से, लेकिन मैं इसको डिवाइड जरूर करूंगा ताकि और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो बच्चे अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो एंड कोई भी क्या हो बाबू, तो कोई भी आपका सिंगुलर नाउन हो तो उन सब के साथ क्या यूज करोगे? तो वॉज। और अगर सॉरी एक चीज और बच्चे, इसके अंदर इकलौता एक वर्ड है आई। आई वैसे होता तो सिंगुलर है बट प्लूरल के साथ ये ज्यादातर यूजेस किए जाते हैं, लेकिन एक जगह ये झुक जाता है जहां पे पास्ट की बात होती है तो आई अपने साथ वर का यूज नहीं करता, अपने साथ वॉज को लेना पसंद करता है। ठीक है बच्चे, अगला जो मैं लिखना चाहता हूं यू, वी यू, दे एंड कोई भी क्या, तो कोई भी आपका प्लूरल नाउन हो। कौन सी नाउन हो बाबू? तो प्लूरल नाउन। ये लेगा क्या? तो वर को लेना पसंद करता है। वी यू दे एंड कोई भी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब क्या? एक से अधिक चीजें हो तो अपने साथ क्या लेता है? तो वर का यूज करवाता है। अब यहाँ पे ये चीजें मैंने बता दी आपको, स्ट्रक्चर्स मैंने क्लियर करवा दिए। अच्छा ये बच्चे इसमें बोल कैसे सकते हो? देखो आपके पास सब्जेक्ट जो है, मान लो कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट है, ही है, सी है, इट है, दिस है, जो भी है आपके पास, वी है, यू है, दे है, कोई भी सब्जेक्ट है। अब देखो सेंटेंसेस आप बोल कैसे सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। वर्ब की आप वर्ब जो है आपको याद होना चाहिए, वर्ब जो है बहुत सारे याद होने चाहिए तभी तो एक्शन करवाओगे। देखो मैं एक सेंटेंसेस बना के बताता हूं किस प्रकार से हम बोल सकते हैं बच्चे। मैंने कहा सी सब्जेक्ट, सी was able to cook, इसका मतलब हो गया वह खाना बनाने लायक थी। मैंने यहां पे ले लिया यू, you were able to, you were able to speak in English, तुम इंग्लिश में बोलने लायक थे। तो आप इस प्रकार से सेंटेंसेस को अरेंजमेंट करके आप मतलब एक दूसरे सब्जेक्ट को तलाश कर, और वो सब्जेक्ट क्या लेना पसंद करता है, उसके साथ क्या चाहिए। अब देखो यहाँ पे यू के साथ क्या लगा? वर के बाद तो सिर्फ एक एबल टू या वर्ब लगाना है। जैसे मैंने कहा यू वर एबल टू गो, यू वर एबल टू गो। मैंने कहा कि यू वर नॉट एबल टू गो टू स्कूल। क्लियर? तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हो बच्चे और बोल सकते हो, स्पीकिंग कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेता हूं बच्चे आप लोगों के लिए। 3 एग्जांपल्स लूंगा और आपकी डाउट को और बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दूंगा। जैसे मैं कहता हूं तुम राम से बात करने लायक थे। अब देखो मैंने यहां पे लिखा कि तुम राम से बात करने लायक थे। कौन भाई? तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? तो यू होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अच्छा इससे पहले आपको चाहिए क्या बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या शो करता है। तो सिंपल, क्योंकि इसमें ना तो सर ना तो इसने प्रश्न पूछा है ना इसने किसी चीज को नकारा है, तो सिंपल की बात है।
तो आपको खोजना क्या है, तो सब्जेक्ट आपको मिल गया ना यू, क्योंकि भाई राम से बात करने लायक था कौन, तो तुम हो गया, वाज वर में से कोई एक चीज, तो वर लगाऊंगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने स्पीकिंग करके बताया, यहाँ पे यू देख रहे हो, क्या चाहिए वर, वर के बाद इसको क्या चाहिए, तो एबल की जरूरत है, एबल क्या लेगा टू, यू वर एबल टू, तुम लायक थे, क्या करने लायक थे, तो बात करने लायक, तो टॉक, टॉक किसे, तो टॉक टू राम, टॉक टू राम, यू वर एबल टू टॉक टू राम, यू वर एबल टू टॉक टू राम। क्लियर हो गए। इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस बना के बोल सकते हो। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, क्या वह वहां दौड़ने लायक था, और ये मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्या वह वहां दौड़ने लायक था। अब रेसिंग कहीं हो रही थी भाई, तो रेसिंग में इसने पार्टिसिपेट किया, तो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया क्या वो वहां दौड़ने लायक था। अब एक वर्ड आपको दिखाई दिया, क्या, क्या का मतलब क्या, इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, वाज वर में से कोई एक चीज, तो सब्जेक्ट क्या, वहां दौड़ने लायक था कौन, तो वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है बाबू, तो ही होती है। अब ही के साथ क्या चाहिए, तो वो सबसे पहले क्या लगाऊंगा यहाँ पे, तो आपको वोस की जरूरत है। अब यहाँ पे जब आपने वोस को लगा लिया, तो चाहिए क्या इसको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता है तब ना आपने वोस को लगाया, तो सब्जेक्ट कौन है बाबू, तो ही है, तो वाज ही, क्या चाहिए, तो एबल की जरूरत है, एबल के साथ क्या चाहिए, तो टू, देखो ऐसे, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। इंटरेस्टिंग आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे जरा बताओ। बोरिंग फील नहीं करना बच्चे, क्योंकि सीखना है और मेरा भी टारगेट है कि सिखाना है। ये चीज मैंने ठाना हुआ है कि आपको सिखा कर छोड़ना है हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। Was he able to, क्या वह लायक था, क्या करने लायक बाबू, तो रन करने लायक, कहां, तो रन बच्चे वो करेगा वहां, और ये ले लेगा क्वेश्चन मार्क। Was he able to run there, ये इसके बन गए भाई सेंटेंस। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूं, थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा लिख देता हूं, मैं और वह इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं थे। अब देखो बच्चे, मैंने लिखा मैं और वह इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं थे। अब यहां पे वर्ड आ गया नहीं, नहीं से पता चला कि सर फॉलो करिए ना आप नेगेटिव को, क्या चाहिए, सब्जेक्ट, नहीं पढ़ने लायक नहीं था कौन, मैं वह, नो बच्चे, मैं भी था और वह भी था, ये दोनों के दोनों आपके क्या कराएंगे, तो ये आपके हैं सब्जेक्ट, तो मैं की इंग्लिश क्या, तो आई होती है, और के लिए क्या, तो एंड, और उसके लिए क्या, वह के लिए क्या, तो ही। अब दो सब्जेक्ट है, आई के साथ वाज लगता है और ही के साथ भी वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बाबू ये प्लूरल सेंस को बयां करता है, आई और ही, तो इन सब के साथ जो लगाएंगे वो लगाएंगे हम वर, और वर के साथ जो लिखेंगे वो लिखेंगे नॉट, ऐसा ही रूल कहता है। सब्जेक्ट वाज वर नोट, और क्या चाहिए, इसको चाहिए बच्चे एबल, एबल के बाद क्या चाहिए, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं और वह नहीं, लायक नहीं थे, किस चीज के लायक नहीं थे, तो पढ़ने के लायक नहीं थे, तो रीड के लायक नहीं थे, कहा, तो इस स्कूल में, तो यहाँ पे लिख देंगे इन दिस, और दिस के साथ क्या लगाएंगे बच्चे, तो स्कूल लिखेंगे और यहाँ पे लगा दे फुल स्टॉप। मैंने बताया कि आई एंड ही वर नॉट एबल टू रीड इन दिस स्कूल, इस प्रकार से मैंने इसके सेंटेंसेस बना दिए हैं। आप बच्चे किसी भी इन सारे चीजों को अगर इंग्लिश में 100 सेंटेंस, कम से कम 100 सेंटेंसेस आप बोल के देखो, वर्ब अपने साथ रखो, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, तुम हो, वह हो, मैं हूं, आप अपने से ज्यादातर सेंटेंसेस बनाओ कि आई वॉज एबल टू टीच यू, I was able to cook, I was able to write, I was able to go to Delhi, I was able to make food। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हो। आपके पास कितनी चीजें, अब आपके पास सब्जेक्ट भी है, आपके पास वाज वर, आपके पास एबल टू है, आपके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बताओ कहां डर लग रहा है आपको।
मैं आपके डर को खत्म करना चाहता हूं। आप जो डर रहे हो ना कि इंग्लिश बोल नहीं सकते, कितना मुश्किल है बच्चे, डिफिकल्ट है ही नहीं। और नथिंग इज पॉसिबल, ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते हो बाबू, ये कुछ बड़ी चीज नहीं है। आपको वर्ब पता होना चाहिए, वाज वर्ब कहां लगेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वहां। जाने की तैयारी मत करो बच्चे, जाने की तैयारी नहीं करो, क्योंकि मैं आपको रोज की तरह आज भी 10 सेंटेंसेस देने वाला हूं। आप प्रैक्टिस करके दिखाओ ना उसको कि हाँ सर मैंने आपने जो पढ़ाया उन चीजों को हम लोगों ने फॉलो किया है। क्लियर? ताकि मुझे विश्वास होगा ना कि मैंने पढ़ाया, मेरे बच्चे सीख रहे हैं मुझसे। ठीक है बच्चे, तो पहले 10 सेंटेंसेस नोट डाउन कर लेंगे।